मैं जब भी भगवान श्री गणेश को देखता हूं, मन में अनेक प्रकार के विचार उठते हैं। गणेश जी की शारीरिक बनावट भगवान की एक विशिष्ट रचना है। शायद भगवान श्री गणेश को सृष्टि के रचयिता ने हम आम मनुष्यों को प्रेरणा देने के लिए बनाया गया है, इसलिए वो हजारों रूपों में, हजारों रंगों और लाखों आकार में घर घर में व्याप्त है। ढेर सारी लोक व्यवहार, नेतृत्व और प्रबंधकीय किताबों को पढ़ने की जगह यदि हम आप सिर्फ श्री गणेश से प्रेरणा ले तो हमारे अंदर का सर्वश्रेष्ठ लीडर और मैनेजर बाहर आ जाएगा। सारी असफलताएं खुद ब खुद भाग जाएंगी और सफलता कदमों में आ गिरेगी। गणेश जी का बड़ा सिर। गणेश जी का असामान्य रूप से बड़ा सिर हमसे कहता है कि हम बड़ा सोचें, हम ज्यादा सीखें, ज्यादा ज्ञान मस्तिष्क में स्टोर करें और बड़े सपनों को पाएं। गणेश जी की छोटी छोटी आंखें। छोटी आंखें यह संदेश देती है कि हम इधर उधर भटकने की बजाय एकाग्र होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं, सूक्ष्मता से कार्य करें और पैनी नजर रखें, जिससे आने वाले संकटों को पहले से भांप सके। बड़े कान छोटा मुंह। श्री गणेश के बड़े कान हमसे कहते हैं कि हम ज्यादा सुने और छोटा मुंह संदेश देता है कि कम बोलें। सीधा गणित यह कहता है 1 गुना बोलें तो 3 गुना सुने। ज्यादा बोलने वाले लोग अपना प्रभाव शीघ्र खो देते हैं और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। ज्यादा बोलने से दुश्मन भी ज्यादा बनते हैं, आपकी सारी कमजोरियां और रहस्य सामने आ जाते हैं। उसके विपरीत कम बोलने या मौन रहने वाला व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। ज्यादा सुनने से आप दूसरों को ज्यादा समझ पाते हैं, दूसरे आपको अपना मित्र समझते हैं और आपकी कदर की जाती है। लंबी नाक। श्री गणेश की लंबी नाक कहती है हम चीजों को सूंघे, गंध पहचान ले। मैनेजमेंट की भाषा में कहें तो परिस्थिति को पहले ही समझ ले। विपत्ति या प्रतिकूल स्थिति आने के पहले ही सचेत हो जाएं, दूसरों के मनोभावों को, मस्तिष्क को, अच्छे और बुरे विचारों को समझ सकें। लंबी नाक यह भी कहती है कि इधर उधर अवसरों को ढूंढे, उन्हें पहचाने और सफलता पाएं। बड़ा पेट। गणेश जी का बड़ा पेट यह कहता है कि अच्छा और बुरा सब कुछ पचा जाए। असफलता हो तो ज्यादा गमगीन न हो और सफलता से ज्यादा दंभ न हो। अपनी बातें, अपनी योजनाएं और रहस्य अपने ही अंदर रखें। हम दैनिक जीवन में सब कुछ विपरीत करते हैं। कम सीखते हैं और स्वयं को ज्यादा समझते हैं, नए विचारों को मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करने देते और अपने पूर्वाग्रहों से ग्रस्त रहते हैं। कम सुनते हैं और ज्यादा बोलते हैं। इससे संबंध बिगड़ते हैं, महत्व कम मिलता है और दूसरों को समझने का अवसर ही नहीं मिल पाता। हम एकाग्रचित्त नहीं होते। एक काम में ध्यान लगाने की बजाय मन इधर उधर भटकता रहता है। अस्थिरता की वजह से हर ओर नुकसान होता है। हमारे पास होता कम है, हम दिखाते ज्यादा है। काम पूर्ण होने के पूर्व ही ढिंढोरा पीट देते हैं। विचारों को, उत्तेजना को, क्रोध को, नाराजगी को पचा नहीं पाते, जिससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। बड़ा पेट कहता है कि सब कुछ पचा जाओ। किताबें पढ़कर प्रेरित होने का समय न हो तो एक सफल लीडर, मैनेजर या व्यक्ति बनने के लिए गणेश जी से प्रेरणा लेकर हम सब सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। सारे पीटर डुकर, डेल कार्नेगी, जिग जिगलर, दीपक चोपड़ा के सिद्धांतों का निचोड़ निकाला जाए तो सृष्टिकर्ता की अनुपम रचना श्री गणेश ही सामने आएंगे।